वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। वाईफाई का एक ऑप्शन आता है, अक्सर लैपटॉपों में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होती है, कैसे इसको सॉल्व करना। देखिए यहाँ पर वाईफाई टर्न वाईफाई ऑन मैन्युअली बार बार ये ऑप्शन देता है। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है वो ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, एक तो एयरप्लेन मोड होता है, अगर ये ऑफ होता तो भी दिक्कत आता। तो यहाँ से वाईफाई पे आप जाओगे, जैसे आप वाईफाई पे जाओगे ऑप्शन नहीं दिखाता ये, ठीक है। तो एक तो होता है फंक्शन की के साथ, अगर वाईफाई का एरो यहाँ पर कहीं पर बनाओ तो फंक्शन की से फंक्शन की को आप प्रेस कर लें और फंक्शन की को प्रेस करके उसको एक बार क्या कर लें, वाईफाई को ऑन कर लें, ठीक है। ये ऑप्शन होता है। एक और ऑप्शन होता है, इसके बाद भी अगर ये नहीं हो रहा है, अगर ये अभी भी मैनुअली पर ही है, तो कुछ लैपटॉपों में और बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती है कि जैसे आपका कई बार यहाँ पर क्या दिया होता है, एक स्विच भी दिया होता है। तो इस स्विच को आपको क्या करना होता है, ऑन करना होता है। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से ऑन होता है। तो इससे भी ये प्रॉब्लम क्या होती है, सॉल्व होती है कई बार। देखिए यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए एक स्विच दिया हुआ है। तो इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसके कारण भी क्या होता है, कई बार ऑन ऑफ हो जाता, यहाँ से भी ऑफ रहता है तो भी दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा और दिक्कतें मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या आपको करना चाहिए। ये होने के बाद, अगर ये ऑन करने के बाद भी ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना होता है, इसको टर्न ऑन मैन्युअली का भी ऑप्शन देता है, जो हम कहाँ जाके कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप इसको और चीज़ों को चेक करते रहिए, एक एक करके स्टेप। कंट्रोल पैनल पे जाना है आपको, कंट्रोल पैनल पे चेक करना है। तो कंट्रोल पैनल पे आपको जाना होता है, सिस्टम के अंदर चले जाइए। सिस्टम के अंदर फिर आपको यहाँ पर कई सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो उनमें से मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर डिवाइस मैनेजर है। अब डिवाइस मैनेजर पे आपको क्या देखना होता है, तो सबसे पहले आप इसका ड्राइवर चेक कर लीजिए कि प्रॉपर है या नहीं है। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो नेटवर्क से आपको आसानी से यहाँ पर क्वालकॉम का ड्राइवर एथियोस, यहाँ से एथियोस है, और प्रॉपर्टीज़ पे जाकर आप इसको भी चेक कर लीजिए, डिवाइस इज़ वर्किंग प्रॉपरली। इसको भी अपडेट कर लीजिए, सारी चीज़ें करके देख लीजिए। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं, अगर आप चेक करना चाहें तो रन पे जाएं और यहाँ पर अगर आप लिखते हैं services.msc, कमांड प्रॉम्प्ट पे आप चले जाइए, यहाँ पर लिखिए services services.msc, एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको फिर जाना होता है वाईफाई पे। तो वाईफाई डायरेक्ट कनेक्शन को आप क्या कर लीजिए, यहाँ से इसको भी आप प्रॉपर्टीज़ पे जाकर ऑटोमेटिक सेट कर लीजिए। ये एक ऑप्शन होता है, इसको भी आप करें। इसके बाद भी नहीं ऑन हो रहा है, तो आप सबसे पहले फिर लूप बैक एड्रेस को अपने चेक कर लें। लूप बैक एड्रेस क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप जाएंगे, विंडोज़ आर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको टाइप करना है पिंग स्पेस 127.0.0.1। इसको चेक करिए आपका प्रोटोकॉल सही है यहाँ पर प्रॉपर है। इसके बाद भी नहीं ऑन हो रहा है, तो आपको फिर सेटिंग्स में जाना है। एंटर करना है सेटिंग्स पर। इसके बाद आपको यहाँ पर ये देखिए, आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं दिखाता हूँ। ये नेटवर्क एंड इंटरनेट पे जाना आपको। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे आके ये देखिए यहाँ पर नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, ये देखिए वाईफाई पर। ये यहाँ से आप इसको ऑन करिएगा। अगर यहाँ से ऑन हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको क्या करना होता है, और फिर आगे अगर स्टेप से भी नहीं बढ़ता है, फिर आपको आगे जाना होता है। मैं बताता हूँ आपको। फिर आप यहाँ से प्रेस करिएगा विंडोज़ आई प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर ये इस तरह से खुलेगा। फिर आपको यहाँ पर क्या करना होता है, नेटवर्क को रीसेट कर लेना होता है, ठीक है। तो नेटवर्क को आप यहाँ से क्या कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। तो इससे भी क्या हो सकता है, ये ऑन हो सकता है। एक ही ऑप्शन होता है नेटवर्क रीसेट करने का, इससे भी नहीं हो रहा है, तो फिर आपको यहाँ से क्या करना होता है, कंट्रोल पैनल पे जाकर MS कॉन्फ़िग पर जाकर सर्विसेज को आप इनेबल ऑन कर सकते हैं। ये 7-8 ऑप्शंस हैं जिससे आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद भी ऑन नहीं हो रहा है, तो फिर आप इसमें सेटिंग्स वगैरह को और चेक कर लें। अब देखिए मैंने इतनी चीज़ें इसमें की हैं, अब करने के बाद इसको क्या हो जाना चाहिए, इतने काम करने के बाद ये अभी तक क्या दिखा रहा था यहाँ पर, तो देखिए अभी भी यहाँ पर क्या दिखा रहा है, विंडोज़ मैनुअली ही दिखा रहा है। अभी मैंने इतनी सेटिंग्स इसमें चेंज की, एक बार मैं इसको रीस्टार्ट ले लेता हूँ और फिर देखते हैं कि ये चालू होता है कि नहीं। देखिए मैं यहाँ से इसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ,
बाकी पूरी क्लासेस के लिए वाईफाई को ऑन करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके करीब 12 से 15 ऑप्शंस होते हैं, जिसको मैं पूरा क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि आपको कैसे करना है। या इस वीडियो को आप ख़रीदना चाहें तो वो भी मुझे आप कॉल करेंगे तो मैं पूरा आपको दे दूँगा। अगर ये सब करने के बाद भी ये ऑन नहीं हो रहा तो एक बार आपको क्या करना है, वो जो वाईफाई अडाप्टर है उसको निकाल के आप प्रॉपर तरीके से एक बार चेक कर लीजिए, तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, सॉल्व हो सकती है। अब हम देखते हैं हमने इतनी सेटिंग्स की हैं तो इसके बाद ये ऑन हो रहा है या नहीं। तो आइए मैं चलता हूँ, आपको इसमें दिखाता हूँ। इसको ऑन हो जाने देते हैं और देखते हैं कि ऑन होता है कि नहीं। तो आइए चलते हैं हम आगे वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर तरीके से क्या हो रहा है, ये यहाँ पर चीज़ें दिखाने लग रहा है। तो इस तरह से आपको ट्रबल शूट करना होता है। टर्न ऑन मैनुअली कीबोर्ड से तो कहीं फंक्शन की से तो ऑफ नहीं। डिवाइस मैनेजर पर ड्राइवर चेक करें, लूप बैक को पिंग कर लें, services.msc में जाकर उसको सर्विसेज को ऑन कर लें। इसके अलावा ms config पे जाकर आप नेटवर्क कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर netsh winsock लिख कर उसको रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल पैनल पर इंटरनेट ऑप्शन पे जाकर आप उसको रीसेट ऑल कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन से देखिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ये चालू हो जाएगा और इस तरह से हमने इसको ट्रबल शूट किया। फुल वीडियो के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स।